नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने बदायूं के उजानी में निकाय चुनाव में वोट डाला है। वर्मा ने कहा कि सीएम से लेकर मंत्रियों ने निकाय चुनाव में जमकर प्रचार किया है। उन्होंने कहा जिस तरह से केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकारें सबका साथ सबका विकास के पथ पर चल रही है, उसी तरह से निकाय चुनाव में जीतकर बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव में अधिकांश सीटों पर भाजपा की जीत का भी दावा किया है। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण में शाहजहांपुर में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने अपने निवास के पास स्थित सुदामा प्रसाद पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डाला। साथ ही बीजेपी की बड़ी जीत होने का दावा किया है। मतदान के बाद 13 मई को मतगणना होगी, जिसको लेकर कई सियासी दलों की धड़कनें बढ़ी हुई है। यूपी निकाय चुनाव के 2024 लोकसभा का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। जरूर सफल होगी और अर्चना वर्मा ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों में है, शाहजहांपुर के लोगों में, और जो विकास के काम पिछले सालों में हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था को ठीक किया है, नहीं शाहजहांपुर भी कानून व्यवस्था के कारण भी बहुत लोग परेशान रहते थे। यहाँ कर्फ्यू और दंगे आम बात थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था बहुत सुधरी है और शाहजहांपुर की जो सड़कें हैं वो उनका चौड़ीकरण हुआ, सड़कें अच्छी बनी हैं। पीलीभीत में दूसरे चरण के लिए वोटिंग हुई है, जिसमें गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री सज्जन सिंह गंगवार में परिवार के साथ जाकर मतदान किए। वोट डालने के बाद उन्होंने बीजेपी की डबल इंजन सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश में अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो उसका फायदा आम लोगों को ही होगा। उन्होंने आम जनता से भारी तादाद में वोटिंग करने की अपील की है। वोट किन मुद्दों पे होगा, पहला सवाल आपका ये है तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों के जन कल्याणकारी डबल इंजन की सरकार के जन कल्याणकारी कामों के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर, पूरे पीलीभीत की सभी सीटें। हमीरपुर में नगर निकाय चुनाव का मतदान हुआ है। जिले में 3 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए मतदान किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 100 और सभासद पद के लिए 830 उम्मीदवारों के लिए मतदान हुआ है, जिसके लिए 252 पोलिंग बूथों पर मतदान कराया गया। जानकारी के मुताबिक 2,03,111 मतदाताओं ने मतदान का इस्तेमाल किया है, जिनमें सुरक्षा के लिए 28 बूथों की लाइव कास्टिंग की गई है और 1,350 मतदान कर्मियों के साथ 1,300 पुलिसकर्मी मौजूद रहे। उधर बदायूं में नगर निकाय वोटिंग के लिए लोगों में उत्साह देखा गया। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 1,41,997 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जिसमें 74,762 पुरुष जबकि 67,235 महिला मतदाता हैं। वहीं चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भारी संख्या में फोर्स लगाया गया। सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट ने अपने वाहनों से घूमकर कड़ी निगरानी की। यहाँ से दीपमाला गोयल यहाँ से विजयी होंगे, जिनका निशान कमल का फूल है और उस पार्टी की प्रत्याशी हैं जिस पार्टी की वजह से आज हमारा देश का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। उस पार्टी की वो प्रत्याशी हैं जिसकी वजह से आज हमारा प्रदेश विकास की ओर है और वास्तव में हमारे प्रदेश से अब भय मुक्त हमारा प्रदेश है, गुंडा राज मुक्त प्रदेश है। इस प्रकार का जो प्रदेश है उसकी प्रत्याशी हैं और मेरा भी ये फर्ज था कि मेरे मन में ये भाव था कि मैं पहला वोट अपना डालूं, तो हम दोनों ने मिलकर यहाँ पर दोनों ने आज पहला वोट यहाँ डाल दिया। मेरठ के मवान देहात में चुनाव के दौरान नोकझोंक हो गई। वहीं अन्य स्थानों पर फर्जी वोट को लेकर हंगामा हुआ है। जनता का कहना है कि फर्जी वोट डाले जा रही हैं और कहीं ईवीएम मशीन खराब बताई जा रही है। इस मामले में जब मीडिया ने एसपी और जिलाधिकारी का रुख जानना चाहा तो मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर आए। वहीं सपा विधायक शाहिद मंजूर ने अपने मत का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो भी इस दौरान मीडिया से बचते हुए नजर आए। हमारे वोट तुम घेर गई, हम बिना तो तेरा घर ही ना हो सकता है इसमें। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। फर्रुखाबाद में बुजुर्ग महिला को वोट डालते समय हार्ट अटैक आया है। महिला की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। परिजन तुरंत महिला को सीएचसी कायमगंज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। बता दें, महिला कायमगंज के बूथ नंबर 33 पर वोट डालने गई थी। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। डालने गई बूथ से। कौन किस बूथ पे गई थी? 33 नंबर। अच्छा,
कन्नर करी। अच्छा, साथ में कोई था इनके? भतीजा था। तो क्या कर रही वहाँ पर? वोट डालने गई थी, अचानक गिर पड़ी, चक्कर आ गया। हरदोई के सुरसा ब्लॉक के खुजराहरा गांव में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शौचालय व्यवस्था में बड़ा घोटाला सामने आया है। बता दें, सालों से बने शौचालय अब तक आधे अधूरे ही हैं। कहीं पर प्रधान और सेक्रेटरी शौचालय का पैसा खा गए तो कहीं योजनाएं सिर्फ मखौल बनकर नजर आ रही है। वहीं इस मामले में सेक्रेटरी गुरेंद्र वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस मामले में पूर्व में रहे जिले के प्रभारी मंत्री ने डीएम को पत्र लिखा था और जांच कराकर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिसके बाद जांच में भारी भ्रष्टाचार मिला था। उरई में तैनात मथुरा के बलदेव क्षेत्र के सिपाही की मारकर हत्या कर दी गई। गौरतलब है, भेवजीत सिंह पहले सेना में तैनात था। रिटायरमेंट के बाद पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनाती हुई। बता दें, ड्यूटी के दौरान मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोली मारकर सिपाही की हत्या कर दी थी। भेवजीत सिंह पार्थिव शरीर को गांव ले जाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को सलामी दी गई। बता चले, एसएसपी शैलाश पांडे ने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। मौके पे पहुंचने के उपरांत ये सिस्टम के माध्यम से घोषणा करके लोगों को वहां से तत्काल चले जाने का निर्देश दिया। इस एहतियातन निर्देश पे लोग वहां से जाने लगे। इसी बीच कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस टीम पे पत्थर चलाए, जिसमें थाने की एक मोटरसाइकिल को हल्की क्षतिग्रस्त हुई तथा एक पुलिसकर्मी को एक पत्थर लगा। तत्काल पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके से 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ इस आयोजन के पीछे जो लोग थे जिन्होंने इस तरह से प्लान किया था, उन सबको चिन्हित किया जा रहा है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सामान्य है। उधर मथुरा के गोवर्धन अन्यौर में महाराणा प्रताप की रैली में मौजूद लोगों को नियंत्रित करने पहुंची पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने जानलेवा हमला कर दिया। उसमें पुलिस के 2 चेतक बाइक उपद्रवियों ने तोड़ दिए। उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की है। घटना की जानकारी पर सीओ एसडीएम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, तब जाकर उपद्रवी मौके से फरार हो गए। वहीं फिलहाल पुलिस उपद्रवियों की तलाश में जुटी है। रायबरेली के सरीनी क्षेत्र में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते दिन चोरों ने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक घर के लोग शादी समारोह में गए थे। इस दौरान चोर घर में दाखिल हुए, 46,000 रुपए की नकदी, 2 चेन और एक अंगूठी लेकर फरार हो गया। जिसके बाद पीड़ित की जानकारी पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हम लोग शादी में गए थे रात में जी। तो वही जो बाद में सुबह पड़ोस वाली बताई कि तुम्हारा गेट खुला जी। तो हम लोग आए तो देखा तो कुंडी कटी थी, ताला लगे थे। अंदर देखा तो चैन एक अंगूठी, 46,000 रुपये, बच्चों की फीस के लिए पैसे जो रखे थे जी। तो भारी सामान हम लेके गए थे, थोड़ी बहुत सामान रख गए थे। बहराइच के कर्तुन घाट में वाइल्ड लाइफ इलाके में जंगलों के बीच सड़क पर एक बाघ पानी पीते दिखाई दिया, जिससे राह से गुजर रहे राहगीरों ने अपनी गाड़ियों पर ब्रेक लगा दी। जब बाघ पानी पीकर जंगल में चला गया, तब जाकर लोगों का आवागमन बहाल हुआ। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बाघ की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर फर्रुखाबाद जनपद में उन्नाव की युवती फतेहगढ़ कचहरी में खुशनुमा बनकर मुस्लिम युवक से निकाह करने पहुंची। तभी जानकारी पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा कर दिया, जिस पर युवक मौके से भाग खड़ा हुआ। जिसके बाद हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने युवक के साथी की पिटाई कर दी। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने खुशी और युवक के साथी और बहन को पुलिस के हवाले कर दिया। उसको धर्म परिवर्तन करके लव जिहाद में जैसे ये लोग करते हैं, षड्यंत्रकारी रूप बनाकर इसकी बहन ने उसका ब्रेन वॉश किया है, पूरा समझाया बताया है। जैसा अभी ये पिक्चर चल रही है, आप लोग देख रहे हैं केरला स्टोरी, बिल्कुल सेम उसी आधार पर उस लड़की का ब्रेन वॉश किया गया है। और यहाँ पर ये लड़की विवाह करने के लिए आए थे, खानू कोर्ट वगैरह गए थे कोर्ट मैरिज करने के लिए। मुझे गुप्त सूत्रों द्वारा पता लगा कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो वहीं पर जाके हम और हमारे कार्यकर्ता बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने लड़की और एक लड़के को, ये लड़के 4-5 थे, इसमें से एक लड़के को दबोच लिया। बहराइच को थाना विश्वेश्वरगंज के रनियापुर गोबरहई गांव में जमीनी रंजिश के गांव के 3 दबंगों ने एक ग्रामीण की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल छाया हुआ है। वहीं घटना में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार के लोग आरोपी को पुलिस की तरफ से शह देने की बात कह रही है। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है।
सहारनपुर के कोतवाली क्षेत्र में एक गद्दे के शोरूम में भयंकर आग लग गई। आग लगने के कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आग में लाखों रुपए के गद्दे जलकर राख हो गए। शोरूम में नौकरी करने वाले एक युवक की जलकर मौत हो गई, जबकि अन्य 4 कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। जानकारी पर सीएफओ प्रताप सिंह दमकल विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बहराइच के लखनऊ NH 28 हाईवे पर थाना जरवल रोड क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक तेज रफ्तार अंतर्जालू कार बाइक सवार को रौंदते हुए पेड़ से जा टकराई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।